नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के काम के बारे में। म्यूचुअल फंड तो सबको मालूम है, लेकिन एक्चुअल में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम इसका ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। अब यूनिट्स और शेयर में क्या फ़र्क है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद शेयर और म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर म्यूचुअल फंड एक कंपनी नहीं होती है, म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जो HDFC के म्यूचुअल फंड है वो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट होते हैं, ना कि कोई कंपनी होती है। अब जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड उनके बाय करते हैं। अब जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें उसके शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमें उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। अब ये यूनिट्स जो होते हैं तो उसकी NAV के हिसाब से मिलते हैं। मान लो एक कंपनी की NAV या फिर म्यूचुअल फंड की NAV जो है वो 100 रुपये चल रही है और आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है, तो 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए के कितने आपको यूनिट्स मिलेंगे, वो यूनिट्स आपको NAV के हिसाब से वहाँ पे मिल जाते हैं। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। हर एक म्यूचुअल फंड की एक नेट एसेट वैल्यू होती है जो कि इंक्रीज होने पर हमें फ़ायदा होता है और जो डिक्रीज होने पे हमें वहाँ पे नुकसान होता है। बिल्कुल शेयर की प्राइस जैसे इंक्रीज होती है तो हमारा प्रॉफिट बनता है और शेयर की प्राइस जैसे डिक्रीज होती है वैसे वहाँ पर हमारा लॉस होता है। लेकिन शेयर मार्केट में जो शेयर की प्राइस होती है वो सेकेंड सेकेंड पे चेंज होती रहती है। म्यूचुअल फंड का जो NAV होता है उसका उस तरीके से नहीं होता है। मार्केट बंद होने के बाद NAV की वैल्यू जो होती है वो वहाँ पे एडजस्ट होती है या फिर चेंज होती है और उसके बाद दूसरे दिन मार्केट बंद होने के बाद ही उसकी वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को हम शेयर की तरह बाय नहीं कर सकते, उसे हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेना पड़ता है। अब इंडिया में अगर बात करें तो लगभग 44 AMCs है जो कि 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हमें बेच रही है। तो 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन AMCs जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है, वो रजिस्टर वो 44 ही कंपनीज है। सेबी क्या करती है, इन्हें लाइसेंस दे देती है म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने का और वो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर देते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के लॉन्च को आप IPO की तरह देख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी मार्केट में नहीं आ रही होती है तो वो उसका IPO लेके आती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है और पब्लिक को शेयर वो ऑफर करती है। उसी की तरह म्यूचुअल फंड जब नया आता है तब उसे NFO कहा जाता है। अब NFO का फंड फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। जो जब कभी भी कोई नया फंड AMC लेके आती है तो उसे NFO कहा जाता है और उस NFO में पब्लिक को यूनिट्स लेने होते हैं, तो यूनिट्स के लिए अप्लाई करना होता है। अब ये यूनिट्स मिनिमम से मैक्सिमम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट AMCs के लिए डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, सेम यूनिट नहीं होते। जैसे कि कंपनी का IPO आने के बाद हमें जो शेयर की यूनिट्स रहती है या फिर जो शेयर्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसी की तरह जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के यूनिट रहते हैं वो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग यहाँ पे होते हैं। अब NFO आने के बाद जो पैसा जमा होता है वो फंड मैनेजर के पास कलेक्ट होता है और वो फंड मैनेजर क्या करता है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो फंड मैनेजर के पास NFO के जरिए जो पैसा जमा होता है वो पैसा वो स्टॉक मार्केट में या डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे डेट में इन्वेस्ट कर दिया या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो डिफरेंट एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर देता है जिसकी वजह से हमें रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पैसा जमा होता है इसे हम AUM कहते हैं। उस पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का या फिर म्यूचुअल फंड का AUM बोला जाता है। अब AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल कितना अमाउंट वो मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड रहता है। मतलब कोई म्यूचुअल फंड 1,000 करोड़ का AUM होता है उनका, किसका 10,000 करोड़ का होता है, किसी का
5,000 करोड़ का होता है, वो तो टोटल जो कितना फंड जमा हो गया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब मान लो आपने जो म्यूचुअल फंड है वो बाय कर लिए, मतलब 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बाय किए, तो उनके एयूएम में 1 लाख रुपए के जो 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। मतलब मान लो कि वो 5,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड अभी एयूएम मैनेज कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए के अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो 5,000 में आपके 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और उतनी अमाउंट उनकी एयूएम आगे जाके बन जाएगी, और उसके बदले में आपको जो यूनिट मिलेंगे वो भी यूनिट उनके एनएवी के हिसाब से वहां पे ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि स्टॉक जब हमें बाय करना होता है तब हमें पूरे स्टॉक बाय करने पड़ते हैं, मतलब हम फ्रैक्शन में स्टॉक नहीं बाय कर सकते। आपको अगर 10 स्टॉक लेने हैं तो 10 स्टॉक के पैसे देने हैं, आप 8.5 और 9.5 स्टॉक बाय नहीं कर सकते या फिर सेल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि आपने 100 शेयर लिए और आपको 75.5 शेयर बेचने हैं। तो फ्रैक्शन में हम शेयर्स में बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते, जो कि हम यूनिट्स में यानी कि म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बाय किए हैं और आप में उसको लगभग 100 के हिसाब से यूनिट आपको वहां पे 100 के एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट मिले हैं, तो आपको अगर 20,000 उसमें से निकालने हैं तो फ्रैक्शन में यूनिट आपको आपके सेल हो जाएंगे और आप उस हिसाब से जो आपका पैसा है वो वहां पे विड्रॉल कर सकते हैं। अब एनएवी का अगर फॉर्मूला देखेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर करेंगे तो आपको एनएवी मिल जाती है। तो इस एनएवी को आप फ्रैक्शन में भी विड्रॉल कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में बाय भी कर सकते हैं। आप जो 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं या जो 500 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं, तो उस 500 रुपए में उस एनएवी के फ्रैक्शन में भी यूनिट आपको मिल जाते हैं। मान लो एनएवी की प्राइस चल रही है 102 रुपए और आपने 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी, तो जो ऊपर के जो पैसे रहते हैं या फिर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसमें फ्रैक्शन के यूनिट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एनएफओ में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट में वो स्कीम लॉन्च होने के बाद भी, एनएफओ के बाद भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो जो होता है इनका वो डाइवर्सिफाई होता है, जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड के वीडियोस में भी देखा है कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका मिल जाता है। पहले से ही इन्होंने तय किया होता है कि कौन से सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो उस स्टॉक में डिवाइड हो जाते हैं और एक पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाता है या फिर बना बनाया पोर्टफोलियो आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और डिफरेंट सेक्टर में आपके पैसे जो है थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि जो शेयर आप नहीं ले सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एमआरएफ का शेयर नहीं ले सकते या फिर कुछ लोगों को टीसीएस का शेयर भी नहीं ले सकते क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो बोलते हैं कि कहाँ 3700-3800 रुपये का शेयर लेंगे। उनके लिए म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं जिनके पोर्टफोलियो में टीसीएस के शेयर्स हैं, तो वो वहाँ पे कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं ताकि उनके पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एचयूएल जैसे महंगे शेयर उनको मिल जाते हैं वहाँ पे और उनकी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हो जाती है। इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, आपके जो पैसे होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाती है आपको वहाँ पे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस गिर जाती है आपके परफॉर्मेंस जो होता है म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा कम यहाँ पे आपको दिखाई देता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होने के वजह से कुछ स्टॉक के प्राइस अगर गिर भी जाए तो दूसरे स्टॉक के प्राइस अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है और आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो अच्छे खासे आपको मिलने वहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है इसके ऊपर का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।